नमस्कार दोस्तों, संगीता डॉट रिंकू जी में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मैं एक नई और सच्ची घटना के साथ आप सबके बीच हाजिर हूँ। आज की जो सच्ची घटना है एक साइको किलर की है। इस जमाने में भी साइको किलर हमारे और आपके बीच में घूम रहे हैं, लेकिन हमको और आपको पता नहीं चलता है जब तक कि कोई घटना न घट जाए। ऐसा ही एक मामला निकल कर आया है। उत्तर प्रदेश का एक जिला है गोरखपुर। उसी गोरखपुर शहर से ये घटना निकल कर आई है। बात 13 नवंबर 2024 की है। रात का समय एक औरत अपने घर के सामने चारपाई लगा करके सोई रहती है। उस औरत का नाम शांति देवी है। सोई रहती है, अचानक से उसको कोई आता है और उसके सर पर इतना तेज वार करता है किसी भारी चीज से कि उसका सर फट जाता है और वो चीखने लगती है। उसके बाद वो जब पलट करके देखती है तो एक नौजवान जिसकी उम्र लगभग 20 से 22 साल होगी, वह हंसते हुए उसको देख करके भाग रहा था। अब यह देख करके वो चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। तब तक उसके घर वाले, पास पड़ोस के लोग उसके पास दौड़कर आते हैं तो देखते हैं कि शांति देवी बुरी तरीके से घायल हो चुकी है। वो खून से लथपथ पड़ी हुई है, चिल्ला रही है। आनन फानन में उसको हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। डॉक्टर जब चेक करते हैं तो पता ही चलता है कि उसकी जो सर की हड्डी है वो फ्रैक्चर हो चुकी है बुरी तरीके से। उसके बाद मुकदमा दर्ज कराया जाता है। पुलिस के पास लोग जाते हैं, पुलिस की टीम आती है, छानबीन करती है, पूछताछ होता है परिवार में, खुद शांति देवी से भी कि कोई गांव का तुम लोग का कोई दुश्मन है, किसी से कुछ अनबन है। लेकिन तो ऐसा कुछ भी मामला निकल करके नहीं आता है। पुलिस की टीम हैरान, गांव और परिवार के लोग हैरान कि वो व्यक्ति था कौन और ऐसे शांति देवी पर हमला क्यों किया, जानलेवा हमला। किसी से कोई दुश्मनी नहीं, कोई अनबन नहीं, कुछ भी मामला निकल के सामने नहीं आ रहा था। गोरखपुर पुलिस जो है कि छानबीन कर रही थी, उसको भी कुछ पता नहीं चल रहा था। उसके बाद गोरखपुर पुलिस ने 19 टीमों का गठन किया और इस जो है कि साइको किलर को खोजने के लिए निकल पड़ती है। इस दौरान उस गांव के, उस शहर के आसपास के कम से कम 150 सीसीटीवी कैमरा का जो है कि निगरानी जब पुलिस की टीम करती है तो उसमें से एक व्यक्ति छन करके निकल के आता है जिसकी उम्र लगभग, जो शांति बताई थी, 20 से 22 साल, एक लड़का नौजवान। एक सीसीटीवी में नजर आता है कि रात के समय में वह लड़का भागते हुए उस गांव से बाहर की तरफ जा रहा है। क्योंकि उस लड़का का जो है कि संबंध उस गांव या उस क्षेत्र से नहीं था, इसलिए ना ही शांति देवी पहचान कर पाती है, ना ही उसके घर वाले और ना ही उसके गांव के लोग। पुलिस की टीम हैरान हो जाती है कि आखिर ये लड़का है कौन और शांति देवी पर इतनी बुरी तरीके से अटैक क्यों किया है। पुलिस की टीम उसका जो है कि फोटो निकलवाती है और अपने खबरियों को थमा देती है। कुछ व्हाट्सएप ग्रुप में भी फॉरवर्ड होता है। लगभग एक हफ्ता के बाद उस लड़के की खबर लगती है कि वह लड़का शांति देवी की गांव से लगभग 5 से 6 किलोमीटर के दूर एक गांव है, वहां का रहने वाला है। पुलिस की टीम जब उसके पास पहुंचती है, उसको गिरफ्तार करती है, तब उसका नाम निकल कर आता है। उसका नाम रहता है अजय निषाद। अब उससे पुलिस की टीम पुलिस थाने लेकर आती है और पूछताछ करती है। पहले तो किसी को भी जानने से इनकार कर देता है, शांति देवी कौन है और वो हमला किया है, ऐसी किसी भी बात को मानने से इनकार कर देता है। लेकिन पुलिस की टीम वो सीसीटीवी कैमरा दिखाती है, खुद शांति देवी के पास लेकर जाती है। शांति देवी उसकी पहचान भी कर लेती है, लेकिन वह जो है कि पहचानने से इनकार कर देता है। फिर पुलिस की टीम उसको पुलिस थाने लेकर आती है और पुलिसिया अंदाज में जब पूछताछ करती है तब एक जो है कि कहानी निकल कर आती है उस लड़के की। वह लड़का अहमदाबाद में एक रंग की जो है कि कंपनी में काम करता है और छुट्टियों में वो घर आया हुआ था। उसके बाद वह बताता है कि वह जब किसी लड़कियों को, किसी औरतों को जब वो मारता है, जब वो चीखती हैं, चिल्लाती हैं, रोती हैं या उनके शरीर से खून निकलता है, तो उसको देख करके बहुत मजा आता है, बहुत आनंद आता है। और इसीलिए वही आनंद लेने के लिए, वही मजे लेने के लिए वह शांति देवी पर अटैक किया था। और जब शांति देवी पर अटैक किया, शांति देवी का सर फट गया, वो चिल्लाने लगी, चीखने लगी, खून निकलने लगा, तो वह देख करके हंसते हुए भाग रहा था क्योंकि उसको मजा आ रहा था।
अब ये सब चीज़ें उसके माइंड में आई कहाँ से, तो इसकी भी एक कहानी है। कहानी ये है कि बहुत साल पहले वह एक लड़की से प्यार करता था जब वो स्कूल में पढ़ाई करता था। उस लड़की से प्यार करता था, लड़की भी उससे प्यार करती थी, दोनों एक दूसरे से शादी करने के लिए भी तैयार हो गए थे। उसके बाद लड़की जो है कि अपने घर पर बात करती है। लड़की के घर वाले पहले तो शादी करने से इनकार कर देते हैं, लेकिन बहुत मनाने के बाद वह तैयार हो जाते हैं। फिर अचानक एक दिन लड़की जो अजय निषाद है उसको अपने घर पर बुलाती है मिलने के लिए और अपने माता पिता से, अपने परिवार के लोगों से मिलाने के लिए। अजय निषाद लड़की के घर जाता है। उसके बाद घर जाने के बाद उसके साथ घटना हो जाती है। घटना ये हो जाती है कि जो लड़की के परिवार के लोग रहते हैं, जो उसके माता पिता भाई रहते हैं, वह अजय निषाद को पकड़ के बहुत बुरी तरीके से पीटते हैं। उसके बाद जब ये पुलिस चौकी में जाता है, रिपोर्ट दर्ज कराता है उनके खिलाफ, तो जो लड़की रहती है वह मुकर जाती है कि मैं इससे प्यार करती हूँ। वह अपने माँ बाप और भाई का साथ देती है और पूरी तरीके से इल्ज़ाम लगा देती है कि हमारे घर में आकर हमको छेड़ रहा था। अब अजय निषाद जो है कि इसी बात से उसको चिढ़ हो जाती है लड़कियों से, और उसी का बदला लेने के लिए अब वो किसी भी लड़की को देखता था तो उनसे चिढ़ता था, और उसके माइंड में एक प्रकार से बोले तो भूत सवार हो गया था लड़कियों के प्रति। अब उनको तड़पाना, उनको मारना, वो रोती हैं तो इसको मज़ा आता है, उसके बॉडी से खून निकलता है तो मज़ा आता है। अब ये चीज़ एक प्रकार से साइको किलर हो गया था। ये साइको किलर यही मतलब ऐसे ही होते हैं, किसी को मारना, किसी की हत्या करना, और करने के बाद इनको मज़ा आता है। वही चीज़ सेम इसके अंदर भी हो गई थी। और उसके बाद ये नया नया खुलासा करने लगा। ये अहमदाबाद में जिस रंग फैक्ट्री में काम करता है वहाँ पर भी ये 4 लड़कियों को मारा है, जिसमें से एक की हत्या हो चुकी है, और अभी तक ये गिरफ्तार नहीं हुआ था, ना ही किसी को कुछ पता चला था। जब पुलिस की टीम इतना सुनती है तो अवाक हो जाती है कि हम तो एक जो है कि अजय निषाद जो एक लेडीज पर हमला किया, उसका सर फटा, उसको गिरफ्तार किए इस मुकदमे में, लेकिन ये तो और ही कहानी बता रहा है। ये बता रहा है कि अहमदाबाद में मैंने 4 लड़कियों पर अटैक किया, जिसमें एक की मौत हो गई, 3 अभी जिंदा हैं, तो हमको मज़ा आता है लड़कियों को, औरतों को मार के उनको तड़पाने में। तो ऐसे एक साइको किलर की गिरफ्तारी होती है गोरखपुर से। तो यही रही आज की सच्ची घटना। दोस्तों कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और ऐसे ही तमाम और घटना और कहानी के लिए हमारे चैनल पर बने रहें, और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।